आप शरीर के आश्रय में हैं, मन के आश्रय में हैं, शरीर मन भोगों के आश्रय में है, तो भगवद आश्रय कहां लिया आपने, किससे लिया? स्वयं भोक्ता बने हो तो स्वयं तो आश्रित हुए नहीं। शरीर में ममता है, भोगों में सुख बुद्धि है, जो मन कहता है वही हम करते हैं, तो इसमें कहां आपका भगवद आश्रय है? ढूंढ के बताओ, हृदय में देखो, किससे आश्रित हुए हो आप? स्वयं से, मन से, वाणी से, शरीर से, चेष्टा से, किससे आश्रित हुए हो? और बिना भगवद आश्रय के ये मार्ग ही अधूरा है। आश्रय से ही मार्ग पूरा होता है। जैसे भक्ति की पूर्णता आत्मसमर्पण में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन है ये पूर्ण भक्ति का स्वरूप है। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन बंदन अरुदासन तन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। ये पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करनम, जय जग उद्योत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। आत्मसमर्पण आपका तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो इन महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ रस है, वो आत्मसमर्पण से आपको प्राप्त होगा। उनकी कृपा हो जाएगी आपके आत्मसमर्पण करने पर, जिससे आप अनुभव कर पाएंगे। जो कृपा हमारे ऊपर है, हमारा समर्पण ठीक ना होने के कारण अनुभव में नहीं आता। आश्रय शरीर का, मन का, भोगों का, व्यक्तियों का, धन का, तो प्रियालाल की कृपा का आप कैसे अनुभव कर सकते हैं? किस तन मन से अनुभव करेंगे? इसलिए भक्ति की पूर्णता आत्मसमर्पण में। और आत्मसमर्पण का फल पाई रस भक्ति गूढ़, गूढ़ भक्ति, रस भक्ति, जो दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, इन महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो कहीं आगम निगम पुराणों में भी नहीं पाई जाती, वो ऐसी गूढ़ रस भक्ति आपके हृदय में श्री लाडली जी महाराज की चरणों की कृपा से प्रकाशित हो जाएगी। आपका जब तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, आप समर्पित, फिर आपका अस्तित्व क्या रह गया? अगर आपका अस्तित्व है, आप समर्पण का भी नाटक करते हैं, तो आप समझिएगा समर्पण का तात्पर्य है जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए हम बिक गए। अब बिका हुआ पुरुष तो स्वेच्छाचारी नहीं होता। बिका हुआ पुरुष अपनी इच्छाओं का पोषण नहीं कर सकता। जिसने खरीदा है वो जैसा चाहे वैसा चलाए। तो जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, हित स्वरूप प्रिया प्रीतम, हित स्वरूप आचार्य, हित स्वरूप सदगुरुदेव भगवान, इनके हाथ हम बिक गए हैं। अब जो ही कहें करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब जैसे आदेश करते हैं वैसे यंत्रवत इस जीवन को चलाना है। कोई भी मनमानी नहीं करनी है। जब आप ऐसे चलोगे ना, तो आपका हृदय शांत हो जाएगा। आप निर्भय हो जाएंगे, कभी कहीं कोई भय नहीं लगेगा। ये जो भय लगता है ये पाप का लक्षण है। भय लगता है अज्ञान के कारण, पाप होता है अज्ञान के कारण। और भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाले उपासक के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश रहता है। अज्ञान की कहीं किंचित मात्र छाया भी नहीं रहती, तो पापाचरण होता ही नहीं है। जब पापाचरण नहीं होता तो निर्भय हो जाता है। शब्द याद रखिए, भय तभी लगेगा जब अज्ञान है, पापाचरण है। बेमतलब में आपका मन आपको भयभीत करता रहेगा। यदि आप धर्म विरुद्ध चल रहे हैं तो आचरण ही आपको भयभीत करता रहेगा। आचरण ही आपको नाना प्रकार की ऐसी संकल्प वृत्तियों में फंसा देगा कि आप भयभीत हो जाएंगे। हर समय आप डरते रहेंगे, जलते रहेंगे। इसलिए सावधान। जब तक हम भगवत समर्पण की पूर्ण भावना नहीं करते और आचरण में नहीं लाते समर्पण, तब तक हमारे हृदय की स्थिति का परिवर्तन होना असंभव है। हृदय का परिवर्तन ही साधना का फल है। कोई भी रस बिना फल के नहीं आता।
कोई भी फल बिना पुष्प के नहीं होता, पुष्प से ही फल, फल से ही रस का रसास्वादन। तो संयम नियम फूल, फल ज्ञाना, हरिपद रतिरस वेद बखाना। संयम नियम से रहा जाए तो ये फूल का काम करते हैं, और इसी फूल में ज्ञान विज्ञान रूपी फल लगते हैं, और उसी में भगवद आनंद का रसास्वादन होता है। यदि आप संयम से नहीं चलेंगे, आपकी दिनचर्या नियम से नहीं है, जब फूल ही नहीं तो फल कहां से? फिर अज्ञान में फिर पापाचरण होते रहते हैं, और फिर हृदय विविध प्रकार की संशय वृत्तियों से भरने लगता है, भय लगने लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कोई दंड दे या ना दंड दे, उसका कर्म ही उसे जलाता रहता है, उसका कर्म ही उसे दुखी करता रहता है। इसलिए इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए एकमात्र शरणागति मार्ग बहुत पुष्ट और निर्भय है। बिना किसी संशय के प्रभु के चरणों की शरणागति स्वीकार करने पर उपासक की स्थिति बदलने लगती है। पर शरणागति वास्तविकता में होनी चाहिए। वचन में शरणागति, अहंकार शून्य वचन। स्वयं में शरणागति, मैं केवल प्रियालाल का प्रियालाल मेरे। और चेष्टा में शरणागति, अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही शास्त्र और गुरु वचनों से प्रमाणित आचरण किए जाए तो ऐसी दिव्य शरणागति का ऐसा प्रभाव जो अन्य किसी साधना से हो ही नहीं सकता।